हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अपन एसएससीजीएल 2024 में जो आपके 36 शिफ्ट में पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक बहुत ही इजी वे में अपन सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक क्लास को अच्छे से देखते हुए चलना है और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक सारणी से क्वेश्चन लिया है। दी गई तालिका किसी विशेष वर्ष में 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैचों में बनाए गए रनों की संख्या दर्शाती है। इसमें क्या है, 4 खिलाड़ी है, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, उनके बनाए गए रन, जैसे पी ने कितने रन बनाए आईपीएल में 800, क्यू ने 620, आर ने 1200 और एस ने 650। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें आपसे, सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है। आपको सबका क्या करना है, एडिशन करना है कि सबने मिलके कितने रन बनाए हैं। देखिए सबके लास्ट में 0 है तो लास्ट का अंक तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए जोड़ते हैं 2 और 5 7। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते तो एक ही ऑप्शन में आपका लास्ट में 70 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यही हो जाएगा। फिर भी आगे आप करते हो तो देखिए कर लेते हैं अपन। 8 से 14 और 2 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। हासिल में 2 चला जाएगा, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3270 हो जाएगा। ओ 3270 रन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें डैश की एकल छूट के बराबर है। देखिए आपको 2 छूट दे रखी थी, ठीक है, और उस पे आपको एकल छूट बतानी थी। ठीक है, तो देखिए वो कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या होता है आपका a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ए कितना है यहाँ पे 10%, बी कितना है 16% और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, इसमें परसेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 16/100%। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 26 माइनस 0 से 0 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 1/1.6। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या निकल के आएगा, 26 में से 1.6 घटाओगे तो 24.4% क्या आ जाएगी, एकल छूट आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, P और Q एक बिंदु से वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनके चाल क्रमश से 10 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड है, यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वर्ताकार ट्रैक है, उस पे P और Q दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, P की जो चाल दे रखी और दोनों क्या कर रहे हैं विपरीत दिशा में। यदि P इधर जा रहा है तो Q इधर जाएगा। दोनों की चाल दे रखी है, P की चाल दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और Q की चाल दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे आके कहीं पे मिलते हैं दोनों। ठीक है, पूरे ट्रैक में जब दौड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए इन्होंने दोनों ने मिलकर दूरी तो कितनी तय की है, उस पूरे ट्रैक के बराबर दूरी तय की है। ट्रैक की लंबाई कितनी दे रखी है 1620। तो यहाँ से डिस्टेंस तो क्या है अपने पास में 1620 मीटर है। ठीक है, अब देखिए चाल क्या हो जाएगी, जब भी दो वस्तुएं आपकी समान चाल में समान दिशा में जाती है तो उनकी जो चाल होती है वो जो सापेक्ष चाल लेते हैं वो क्या होता है, दोनों की चालों का अंतर होता है। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं या दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं उस टाइम पे जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों के चालों का योग होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों के चाल का योग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो आपके पास में चाल आएगी वो क्या जाएगी 10 और 8 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपके पास में एक फॉर्मूला होता है दूरी को चाल इंटू समय। ठीक है, वहां से अपन समय निकाल लेंगे, समय क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन आपकी ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 1620 और स्पीड चाल कितनी है 18 मीटर पर सेकंड है। देखिए 18 नाम 162 होता है तो कितना आ जाएगा 90 सेकंड आंसर आ जाएगा। 90 सेकंड बाद में मिलेंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए 1 से 1/3 प्लस 1 से 3/4 इंटू 1 से 2 और भाग मिला 3 से 1/2। देखिए इस सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन और उनके लिए मैं गुणा को बताऊं, गुणा का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो भाई, ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे
उसके बाद में ऊपर करोगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना, ऐसे करोगे। यहाँ पे ओम में ये सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं, भाग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको ओम में लिख देते हैं, हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3, ये क्या हो जाएगा 5/3 और ये भाग ये हो जाएगा 7/2। देखिए या तो भाग 5/3 में, आप 7/2 को, या फिर ऐसे कर लो, जो संख्या में है वो भाग में क्या कर दो, बीच में इंटू कर देना जाता है, और ये प्लस संख्या होती है उल्टी जाती है, मतलब 7 हो जाएगा 2/7 जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें उसको काट लेते हैं, 7 से 2 से 4 का 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4/3 5/6, ऐसे हमने कितना आएगा 6, यहाँ जाएगा 8 5, कितना जाएगा 13/6, और तब क्या देंगे दोनों, वो जाएगा 12 2 1 बचेगा 2 3 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर का सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें डैश की एकल छूट के बराबर है। देखिए आपको 2 छूट दे रखी थी, ठीक है, और उस पे आपको एकल छूट बतानी थी, ठीक है। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या होता है आपका a + b - a × b बाई 100। a कितना है यहाँ पे 10%, b कितना है 16%, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, इसमें परसेंट लगा हुआ था, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 16/100%, ठीक है। इसको जोड़े। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वर्ग के बाहर एक बिंदु की वर्ग के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, बाहर वाले बिंदु से वर्ग तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। आपको लंबाई पता करनी है स्पर्श रेखा की। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्ग है और बाहर एक बिंदु है, ठीक है। वर्ग के केंद्र से जो बिंदु है बाहर, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितने दे रखी है 17 सेंटीमीटर, और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, ये एक त्रिज्या हो जाएगी, किसकी वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पता करनी है। देखिए आपको ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट पता, आपको सर्कल का एक कंसेप्ट पता रखना है। वो क्या होता है, बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये कंसेप्ट पता है तो देखो इसको कर लेंगे। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 8 है, ये 17 है। देखिए आपको ट्रिपलेट पता है तो ये देखो डायरेक्ट आप कर दोगे, ये 8 है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो अपन सिंपली क्या लगा लेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना कर्ण दे रखा है 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। अब मैं आधार इसको मान लेती हूँ, तो आधार का स्क्वायर 64 प्लस लंब अपन को मतलब ये स्पर्श रेखा निकालनी है, तो मैंने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर, एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये 289 में से 64 जाएगा तो देखो कितना बच जाएगा आपके पास में 225। ये किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा 225, आपका किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो ये क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन 6 नंबर आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था। 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर बटे 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b का मान क्या होगा। देखिए एक तो सिंपल सा मेथड है इसका कि आप क्या कर लो, इनकी a और b की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, ठीक है। अब देखिए पहले अपन फिर इसको मेथड से भी करेंगे अपन। मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू मान लेती हूँ। देखिए अपन 0 और 1 मान लेते हैं, किसी एक को 0 बना देंगे तो थोड़े से इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये a को मैं बना दूं क्या 0 और b को क्या कर दूं 1 मान लूं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 और इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू a कितना 8 मतलब ये 64 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 0 ये माइनस का 8 का स्क्वायर 64। देखिए दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, फिर भी देखिए एक बार करके देखते हैं इससे अपन। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया 0 बन गया, तो ये कितना b को 1 रखेंगे तो ये माइनस का 64 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा। एक बार यहाँ पे रखते हैं, पता नहीं इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा हो तो वो क्या हो जाएगा अपना
वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी है, 0 और 1 को रखना। तो यहाँ पे 1 को 0 रखा है, ये 0 बन गई, ये 0 बन गई, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 48, बट ये 0 और ये क्या बन जाएगा प्लस, मतलब नीचे 6, यहाँ पे ये 0 और ये कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 8 48 होता है, और कितना आ रहा है इसका आंसर माइनस का 64 आ रहा है, और माइनस का 64 अपने एक ही ऑप्शन में, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो देखो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 0 और 1 रखते हैं, क्योंकि अपन 0 रख लिए, जिससे क्या हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ए और बी की वैल्यू। अब देखिए आगे, यदि अपन इसको मेथड से करना चाहे तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, इन दोनों को इंटू करते हैं, मतलब अपन इसको तोड़ेंगे, और इसको तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए कि दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि उनको इंटू करते हैं तो कितना आना चाहिए, इंटू करें दो संख्याओं को तो कितना आना चाहिए, 25 इंटू 48। ठीक है, और यदि उन संख्याओं को माइनस करते घटाते हैं, भाई यहाँ पे माइनस है तो माइनस करोगे, घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसे दो संख्याएं अपन को चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, यदि 25 इंटू 48 करते हैं तो 25 चौक 100, 1000 यहाँ से हो जाएगा, और 25 अंटा 200। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको इंटू करोगे 25 को 48 से तो 1200 आ जाएगा। अब अपन को दो संख्याएं ऐसे चाहिए जिनको इंटू करने से 1200 और जिनको माइनस करने से 10 आ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यदि 12 को अपन 3 इंटू 4 लिख ले, ठीक है, तो देखिए यदि ये 1 0 यहाँ पे लगा दो, 1 यहाँ पे लगा दो, 30 और 40 का अंतर आपका 10 आ रहा है, और इनको इंटू करेंगे तो 1200 आएगा। तो अपने पास में दो क्या संख्या आ गई, 30 और 40 आ गई। ठीक है, मतलब इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं अपन, 25 ए स्क्वायर माइनस 40 में से 30 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 ए बी बचेगा, तो इसको क्या लिख लेंगे, 40 ए बी माइनस 30 ए बी, और ये कितना है 48 बी स्क्वायर, नीचे कितना है 5a प्लस 6b, और इनटू में कितना है 5a प्लस 8b। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, यदि ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों टर्म को लेते हैं, यहाँ से क्या आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5a, अंदर क्या बच जाएगा 5a माइनस 5 अंटी 40 होता है तो 8b बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अपन क्या कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6b कॉमन ले लेते हैं, तो 6b यहाँ पे आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 5a माइनस 6 8 48 होता है 8b। ठीक है, नीचे कितना है 5a प्लस 6b। अब देखिए इन दोनों में से 5a माइनस 8b कॉमन आ जाएगा, इधर क्या है 5a माइनस 8b है, इन दोनों में से 5a माइनस 8b कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 5a प्लस 6b। ठीक है, नीचे कितना है 5a प्लस 6b इंटू में 5a प्लस 8b। ठीक है, देखिए यहाँ से 5a प्लस 6b से 5a प्लस 6b कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच गया 5a माइनस 8b इंटू 5a प्लस 8b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर किसको माना है, ए किसको माना है 5a को, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 8 बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बी स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेथड से भी कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया ग्राफ विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दर्शाता है, दिए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ था, उसमें क्या दे रखा था, एज इन ईयर, बच्चों की एज दे रखी थी कि एक ईयर के बच्चे, ये क्या दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या, मतलब 1 साल के बच्चे कितने हैं 20 है, 2 साल के बच्चे 50 है, 3 साल के बच्चे 70 है, 4 साल के बच्चे 50 है, और 5 साल के बच्चे 20 है। ठीक है, अपन को करना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आयु के माध्य और बहुलक के बीच कितना अंतर है, आयु का बताना है, आयु का माध्य और बहुलक के बीच का अंतर बताना है। देखिए सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बच्चे किस एज के हैं,
सबसे ज्यादा बच्चे 70 बच्चे किस एज के हैं? 3। तो बहुलक तो आपका 3 हो जाएगा। भाई सबसे ज्यादा बच्चे किस एज के हैं? आयु का ही तो पूछा है ना बहुलक। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस एज के हैं? 3 साल के हैं। तो बहुलक तो कितना हो जाएगा आपका? 3। बहुलक तो क्या होता है? जो डेटा सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। तो इसमें 70 बच्चे हैं जिनकी एज कितनी है? 3 साल है। तो एज का जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अपन को निकालना है माध्य। देखिए अपन को माध्य निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए आपके पास में ऐसी सारणी होती थी माध्य की, ये ऐसे एक्स लिखा हुआ था, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी। फिर अपन भाई आपका जो माध्य होता था वो क्या होता था? माध्य होता है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, क्या दे रखा है? 1 साल के बच्चे अपने पास में कितने हैं? 20 है। 2 साल के बच्चे कितने हैं? 50 है। 3 साल के कितने हैं? 70 है। 4 साल के 50 है और 5 साल के कितने हैं? 20 है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? एफ एक्स निकाल सकते हो क्या? एफ एक्स कर लो इसको, एफ एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ से इन दोनों को इंटू कर लेंगे। ये 20 हो गया, ये कितना हो गया? 100 हो गया, ये कितना हो गया? 210 हो गया, ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है। एफ एक्स का जोड़ देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 0 हो गया, ये 3 हो गया और ये 630 हो गया, ठीक है। इसका किसका? सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया आपका? ये हो गया 630। और यहाँ पे सिग्मा एफ, इसका मतलब, इसका सिग्मा एफ का मतलब एफ को जोड़ना है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 और 7 21, कितना आ जाएगा? 210। तो यहाँ से अपना माध्य जो निकल के आएगा, देखिए वो क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? 630 और सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? 210। इससे काटेंगे और 21 से क्या होता है? 63। तो यहाँ से देखो माध्य भी क्या निकल के आ रहा है? अपना एज का 3 आ रहा है। तो माध्य और बहुलक का अंतर ही तो पूछा है, 3 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का अंतर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक सारणी से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित तालिका 4 महाविद्यालयों में 3 विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे एक सारणी है, उसमें देखो 3 आपके विषय हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। और W X Y और Z ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या को, 4 महाविद्यालय, इसमें विद्यार्थियों की संख्या को दे रखा है, ठीक है। तो देखिए भौतिक विज्ञान में जैसे W महाविद्यालय उसमें 420 है, X में 435 है, Y में 412 है, Z में 285, ऐसे आपको डेटा दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा था? देखिए इसमें सभी 4 महाविद्यालयों में मिलाकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? भौतिक विज्ञान में सभी 4 महाविद्यालयों में जो विद्यार्थी है उनका और गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताना है। तो सिंपल अपन को क्या करना है? देखिए भौतिक विज्ञान में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो 7 और 5 12, 12 का 2 आ जाएगा हासिल में 1, 3 3 6 और 7, 8 और 7 15 का 5 हासिल में 1, ये 4 4 8 4 से 12, 13 और 2 15, 1552 हो जाएंगे भौतिक विज्ञान में। और देखिए गणित में कितने हो जाएंगे? गणित में अपन जोड़ते हैं तो 6 और 10 16 का 6 हासिल में 1 चला जाएगा, 6 7 9 और 7 16 और 4 20 हासिल में 2 चला जाएगा, 4 3 7 और 2 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 1206 आ जाएगा। जिसमें गणित में इसका रेशियो पूछा था अपन को। सिंपल देखो पहले ये 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 7 14 और 2 6 12, ठीक है। यहाँ पे 2 6 12 और 2 3 6। देखिए ऑप्शन पे अपन देखते हैं तो 776 अनुपात 603 आपको दे रखा है, इसका मतलब ये संख्या आगे नहीं घटेगी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मिनट में आपको बताना है। देखिए 2 पाइप है, मैंने मान लिया एक पाइप है ए जो 5 मिनट में क्या कर रहा है? टंकी को भर रहा है। दूसरा पाइप है बी, वो क्या कर रहा है? 6 मिनट में उस टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन क्या निकालते हैं? क्षमता निकालते हैं, उस टंकी की क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 और 5 का
30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए की क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ से बी की क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। देखो इसको माइनस लिख लेते हैं, -5 क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है खाली करने वाला पाइप है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइपों को एक साथ खोल रहे हैं और फिर उसको भर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भरना कितना है दोनों पाइपों को, टंकी की क्षमता 30 है तो 30 भाग भरना है। ठीक है, दोनों 1 मिनट में कितना भाग भर सकते हैं, दोनों को साथ खोलते हैं तो ये 6 भर रहा है और साथ में ये 5 भाग को खाली कर रहा है। तो देखिए ये 6 भर रहा है और एक 5 भाग को खाली कर रहा है, तो कितना भाग भरेगा, 1 भाग ही भरेगा भाई। 6 में से 5 खाली हो गया तो 1 भाग ही बचेगा। तो 1 मिनट में कितना भाग भर रहे हैं, 1 भाग भर रहे हैं। 1 मिनट में कितना भाग भर रहे हैं, ये 1 भाग भर रहे हैं। भरना कितना है इनको, 30 भाग। ठीक है, भरना कितना है 30 भाग, तो 30 भाग भरने में कितना मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे। जब 1 भाग को भरने में 1 मिनट लग रहा है तो 30 भाग को भरने में 30 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, ए बी सी एक संभव त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको एक संभव त्रिभुज दे रखा है ऐसे। ठीक है, क्या है, ए बी सी, ए बी सी, इनके मध्य बिंदु है, ए बी का है पी, बी सी का है क्यू और सी का क्या है, आर है। ठीक है, यदि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, देखिए मैंने इनके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिला दिया, यदि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो अब आपको बताना है पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए एक चीज आपको त्रिभुज के में ध्यान रखनी है कि जब भी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये जो 4 त्रिभुज बनते हैं वो चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो इसको मिलाने के बाद में 4 त्रिभुज बनते हैं। इन चारों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। यदि इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अपन को पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा दे रखी है तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है, संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 11 दे रखी है तो 121। ठीक है, ये तो इस पूरा एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बताओ ये वाला इसका पूरे का 1/4 पार्ट ही है क्या भाई, 1/4 भाग हो जाएगा पूरे, यदि 4 भाग है मान लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 भाग 4 में से 1 भाग हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, 4 में से 1 भाग मतलब 1/4, तो इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 121/16, ऊपर √3 भी आएगा तो 121 √3/16 आ जाएगा। सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है, कितना है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 11, एक बनिया पर एक व्यापारी का 1 वर्ष में 9,810 बकाया है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% वार्षिक है तो उसे कितना नगद रुपए में भुगतान करना होगा। देखिए किसी बनिया पे क्या है, किसी व्यापारी का क्या है, कर्ज है, कितने का, 9,810 रुपए बकाया है। ठीक है, 1 साल का कितना है, 9,810 बकाया है। और क्या कर रहा है, लेकिन बनिया सोचता है कि मैं 6 महीने बाद में ये पूरा जो हिसाब है पूरा साल तक नहीं, मैं 6 महीने बाद में दे दूं। ठीक है, 6 महीने बाद में वो देना चाहता है। वो साधारण ब्याज की दर क्या दे रहा है, किस दर से पैसे ब्याज दे रहा है, 9% की दर से दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको मानते हैं कि बनिया को 100 रुपए देने हैं। 100 रुपए मतलब उसका क्या है, बकाया है, 100 रुपए उसको बनिया को वैसे है मूलधन। ठीक है, यदि इस पे वो 9% की दर से ब्याज भी देगा, साधारण ब्याज देगा भाई, 100 रुपए की तो मान लिया उसने कोई सामान खरीदा है। ठीक है, अब उसमें ब्याज भी लेगा, 9% ब्याज लेगा, तो देखिए 1 साल के अंत में कितना लेगा, 109 लेगा। ठीक है, लेकिन क्या किया फिर बनिया ने 6 महीने बाद में वो हिसाब दे दिया उसका, तो 6 महीने 1 साल में यदि 100 रुपए पे 9 दे रहा है तो भाई 6 महीने में कितना देगा, 9 रुपए का आधा, तो 9 का आधा हो जाएगा ना। 1 साल में 100 रुपए पे वो 9 रुपए के 9 मतलब क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो 109 देगा।
ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद में देगा तो भाई पूरे 9 थोड़ा ना देगा, वो आधे साल का ब्याज ही देगा, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 9 का आधा 4.5, तो कितने देगा 6 महीने बाद में 104.5 रुपए देगा वो, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साल के अंत में कितना देता है वो 9,810, लेकिन ऐसे अपन ने 100 माना, उसके अकॉर्डिंग उसको कितना देना है 109। अब बोल रहे हैं 6 महीने बाद में देगा तो कितना देगा, 6 महीने बाद में दे दो कितना नगद वो भुगतान करेगा, तो देखिए 6 महीने बाद में उसको 104.5 देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए सीधा सीधा लग रहा है अपन को कि 9 से इंटू करते हैं तो अपना 921 आ जाएगा, कितने बार गया 9 बार, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 5 45 हासिल में 4, 9 4 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 40 और 9 1 9, कितना आ जाएगा 9,405 रुपए देने पड़ेंगे उसको। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दो नियत बिंदु है और आर पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। जब पी आर की लंबाई, यह है पी आर, यदि पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो क्यू आर की लंबाई कितने % कम हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है आपको, पी और क्यू क्या है, नियत दूरी पर दो बिंदु है, पी और क्यू है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आर पी क्यू पर ऐसा बिंदु है कि पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने आर मान लिया, पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो बताओ आर क्यू या क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। जब पूरा पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर आपका 6 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको बोल रहा है तो क्यू आर की मतलब पी आर को क्या कर रहे हैं, पी आर को क्या कर रहे हैं 5% बढ़ा रहे हैं, तो क्या क्यू आर को कितना % कम करना पड़ेगा। देखिए पी आर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पी क्यू की लेंथ बढ़ रही है, पी क्यू की लेंथ तो अभी भी वही है, ठीक है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ को अपन को नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो पी क्यू की लेंथ तो कितनी है, पहले भी 10 थी, यदि 5% पी आर को बढ़ा देते हो तो भी आपकी पी क्यू की लंबाई तो 10 ही रहेगी। अब देखिए पी आर की लंबाई कितनी हो जाती है बढ़ के, जब 6 है पहले 5% बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा, 6 का 5% कितना हो जाएगा आपका 6 5 30, 6.3 बढ़ जाएगा, ठीक है 0.3 बढ़ जाएगा क्या पी आर। तो पी आर यदि पहले 6 सेंटीमीटर था तो अब कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी आर आपका 6.3 है और पूरे पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो अब क्यू आर की लंबाई कितनी हो गई, आपको 10 में से क्या करना पड़ेगा 6.3 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बच जाएगा, देखो ये बच जाएगा 3.7, ठीक है 3.7। क्यू आर की लंबाई कितनी आ गई 3.7 आ गई। भाई इसको क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तो ये कम हो जाएगी, देखो 4 से कितनी होगी 3.7 कम होगी ना, तो आपको बताना है कितना % कम करना पड़ेगा। तो कितना कम कर रहे हो, 0.3 कम कर रहे हो, ठीक है 3.7, 4 से पहले 3.7 अब रहेगी तो कितना कम करना पड़ेगा आपको 0.3 कम करना पड़ा है। किस में से कम करना पड़ा है, 4 में से, तो ये 4 आ जाएगा इंटू 100%, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे 16 अपन, तो ये 2 और ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 15/2% क्या हो जाएगा 7.5%, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा आपको, किसको क्यू आर को 7.5% कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन, रुपए 250 रुपए पर केजी और 300 रुपए पर केजी मूल्य के 2 प्रकार के चाय के पाउडर को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य रुपए 350 पर केजी है तो तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 3 प्रकार के चाय का पाउडर दे रखा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनका अनुपात है किस अनुपात में मिला है, 1:1:2 के अनुपात में मिला है। पहले का जो आपको मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 250, दूसरे का दे रखा है 300 और बोल रहा है कि पूरे मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना है 350। मतलब इसमें फर्स्ट
सेकंड और थर्ड तीनों को मिला दिया, इसका मूल्य कितना है 350। तो तीनों को मान लिया मैं 1 केजी मान लेती हूँ कि 1 केजी ये लिया, 1 केजी ये लिया और 2 केजी ये लिया, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको पूछा क्या तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य, मैंने मान लिया तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य क्या है x रुपए पर केजी है। अब देखिए सिंपली अपन इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो इजीली सोल्व कर लेंगे। यदि 1 केजी 250 के है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल 250, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 300, ये 2 केजी ले रहा है x के बाद तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू भाई इन तीनों को मिला के तो ये बना रहे हैं ना, तो इन तीनों को जोड़ के निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 5 चौक 20, हाथ में 2 4 3 12 और 2 14। ठीक है, सोल्व करते हैं 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1400 में से 550 जाएगा तो कितना आ जाएगा 950 आ जाएगा। ठीक है, 1400 में से 550 जाएगा तो कितना आ जाएगा 950, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 चौक 8 और 2 7 14 2 5 10 475 रुपए। 1 मिनट कहीं पे गलती हो रही क्या 950 से आएगा ना 1400, यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये 200 है ये 300 है 350 है, हाँ सही है। देखते हैं एक बार कितना 900 1400 में से अच्छा सॉरी 1400 में से क्या घटा रहे हैं अपन 550 घटा रहे हैं तो 850 ही बचता है अपने पास में। ठीक है, आप करते हैं इसको सोल्व तो कितना आ जाएगा देखो 2 चौक 8 2 दूना 4 2 5 10 425 रुपए पर केजी आ जाएगा तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14, व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई आयतन क्या होगा। आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब आपको देखो दे क्या रखा है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है कितनी 4 दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है व्यास के बराबर, और व्यास क्या होता है देखिए त्रिज्या का दुगुनाई क्या होता है व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुनाई क्या होता है 2r ही क्या होता है व्यास होता है, और ये दुगुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही क्या दे रखा है आपको ऊंचाई दे रखी, त्रिज्या का दुगुना मतलब व्यास क्या है आपका ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो h कितना आ गया यहाँ से 8। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए ऑप्शन से देखते हैं तो अपन को पाई के फॉर्म में दे रखा है, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, r स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और h कितना हो जाएगा 8 16 8 128 होता है, तो कितना आ जाएगा 128 पाई इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए ही एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से a और b के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। देखिए आपको दो समीकरण दे रखे हैं x माइनस ए वाई बराबर 2 माइनस ए का 1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू ए प्लस बी। आपको बताना है कि a और b का क्या मान रखे कि इसका कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको कोई हल नहीं होगा इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है, देखो हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आ रहा है और हर शिफ्ट में बता रही हूँ कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बट ये नॉट इक्वल टू होंगे c1 बटे c2 के, तो ही क्या होगा आपका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं इसको, देखो a1 बटे a2, a1 कितना है a का, a2 कितना है 1 माइनस a, b1 कितना है माइनस का a बटे b2 कितना है आपका 6। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से देखो अपने पास में a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये 6 है, ये इधर जाके देखो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का a बच जाएगा, नहीं प्लस का हो जाएगा ना a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 6 को इधर लेके जाते हो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई a स्क्वायर माइनस a प्लस 6, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए कोई भी दो संख्या ऐसे जिनको इंटू करने से 6 है और जिनका बीच का डिफरेंस 1 हो, तो देखिए ये बिल्कुल 3 दूना 6 होता है और 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 होता है। तो देखिए इसको मैं 3 माइनस 2 लिख दूंगा, तो देखिए स्क्वायर का 3 माइनस माइनस का मतलब बाहर रहेगा 2 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया माइनस 3 प्लस 2 बस माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, एक को लेते तो a माइनस 3 या 2 लेते तो 2 a माइनस 3 बच जाएगा, इसको करेंगे a माइनस 3 और a प्लस 2, तो एक 2 बना रहे हैं, एक बार माइनस का 2 और एक आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन जब ऑप्शन पे जाते हैं तो देखो 2 कहीं पे भी नहीं है, आपका 3 ही है। ठीक है, तो आपका एक की वैल्यू क्या आ रही है 3, एक वैल्यू नहीं आपको लेंगे हमारे सामने लेना है। अब देखिए कंडीशन हो रही है नोट इसको बना है
बी इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल माइनस 1 ये आपको दे रहा है। अब देखो इसमें क्या है वो वही भी आपने देखा और इनको बोल रहे सकते हैं कि ना कंट्रोल लगा सकते हैं ना। देखिए a1 बटे a2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे a1 बटे a है यहाँ पे एक वैल्यू तो कितना आ जाएगा a माइनस 2 a1 बटे a2 कितना है बटे 2 ये इक्वल टू नहीं होगा c1 बटे c2 के किसके आगे होते c1 बटे c2 के। तो देखिए यदि अपन यहाँ पे 2 माइनस एक वैल्यू लिखते हैं 3 ठीक है। अब देखिए जब अपन a की वैल्यू -1 रख लेते हैं a की वैल्यू माइनस एक पहले रखते हैं a की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे तो देखिए एक वैल्यू 1 रखते लगेगा ये बन जाएगा ठीक है। तो देखिए उसके बाद 1 बटे कितना देगा 1 बटे 4 देगा लेकिन यहाँ लेने दे b की वैल्यू -1 रखते हैं b वैल्यू -1 रखते तो देखिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा -1 बटे 2 देखिए 1 बटे अंदर 2 रहा ना मतलब b की वैल्यू यदि -1 रखते हो तो a1 बटे 8 बराबर हो जाता है 3 बटे c2 के। जबकि कोई होगा में बताओ ना a1 बटे 2 नॉट इक्वल टू a1 बटे c2 के। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू माइनस नहीं ले सकते यदि b की वैल्यू -1 लेते हो तो नहीं हल का जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं करता पावर क्लियर a बराबर 3 रखने को आपको क्या रखना -1 नहीं रख सकते b को ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है ये दोनों b ऑप्शन में एक वैल्यू हो जाएगी और b की वैल्यू क्या होगी -1 ही आती ठीक है। देखिए अगर 2 सेंटीमीटर बड़े वर्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर है एक छोटे वर्ग की इस पर रेखा है दोनों वर्ग के बीच वल्लभ क्षेत्रफल कितना है देखिए दो क्या है वर्ग है कैसे और बड़े वर्ग की एक जीवा क्या है छोटे वर्ग की रेखा है की एक जो है बड़े वर्ग की वो छोटे वाले वर्ग की है स्पर्श रेखा। तो ये क्यों एक ही बड़े को बड़े वर्ग की स्पर्श रेखा इससे कह रहे थे दोनों केंद्र एक है तो छोटे वर्ग की होगी और बड़े वर्ग की लंबाई किधर के 20 सेंटीमीटर के ठीक है। तो इनके बीच में वलय का हक का क्षेत्रफल पता करना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ तक मिला देती हूँ। तो देखो यहाँ पे लूंगी आपको एक कंडीशन एप्लीकेशन बताइए किसी वर्ग की वर्ग और उसके त्रिज्या में हमेशा 90 डिग्री होता है मतलब क्या होगी इस 90 डिग्री कोण बन जाए और यदि 90 डिग्री कोण बन रहा है ठीक है। ये देखिए जवाब है देखिए इस वाले वर्ग में देखते हैं बाहर वाले वर्ग ठीक है कि जवाब है त्रिज्या 90 डिग्री कोण बनाती है या पेंडिकुलर होती है तो जवाब क्या करती है दो भाग में बांटती है ठीक है। मतलब ये वाला बराबर ये भी 10 ये भी 10 हो जाएगा। मैंने देखो क्या करती है छोटे वर्ग की वाले त्रिज्या बिठा रहा है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो लगाते हैं वाले इसमें तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें r प्लस कितना 100 तो देखिए कैपिटल r है हमारे स्क्वायर वाले 100। अब अपन को पूछा है बल्ले का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वर्ग क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल बैठा दो तो बल्ले का क्षेत्रफल आएगा तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई मान लेंगे तो ये क्या आएगा r का नारे 84 है जब r का नारे चले कितना है 100 है और देखिए वो में देखा तो कितना रहेगा 100 पाई आंसर आएगा ठीक है। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ठीक है। देखिए अगर ये sin b बराबर 15/17 है तो कोई इनसाइड में sin b का मान कितना होगा देख sin b sin क्या है लंब बटे कर्ण है ठीक है। तो देखिए आपको पता है 8 15 17 का कितना है तो कौन डायरेक्ट नहीं आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है। तो cos b क्या होता है 8 बटे कर्ण होता है sin क्या होता है कर्ण बटे आधा sin b क्या होता है लंब बटे आधा होता है पहले लेते हैं छोटा हो जाएगा अब ये आधा तो हो जाएगा ये याद में रहेगा उसको पहले k -l बटे a जो आपका हो जाएगा और k -l प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 बटे कर्ण कितना है 17 तो कितना रहेगा 2 बटे 17 आंसर आएगा ठीक है। सबसे ऑप्शन ए लेगा। देखिए नंबर 18 tan a बराबर बटे 7 है तो 7 के माइनस cos a बटे 7 है प्लस 3 cos a प्लस 4 मान दिया सिंपली मैं आपको बोला था कि पास इनके घाटे को समान है तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो दो साइन और जोड़ो sin बटे sin बटे cos से क्या होगा बटे 7 और ये घात डिग्री से मान sin वैल्यू 5 देगी और cos की वैल्यू 7 आएगी। एक सिंपल आपका करना है sin की जगह 35 और उसके जगह हो जाएगा 21 नीचे क्या है 35 प्लस 21 प्लस 4 ठीक है। इसको जब करेंगे 35 के साथ और नीचे कितना रहेगा ये 56 ठीक है प्लस 4 ये तो 14 होता है ठीक है। तो इसके बाद पड़ेगा 4 बार 4 प्लस 1 बटे 4 इसको आप डायरेक्ट 4 से 1 बटे ठीक है। ये दो है आप ये एक बाबा कोई नेचुरल नंबर जैसे यहाँ पे था और यहाँ पे था कोई फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन ठीक है 1 बटे 4 ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट 4 से 1 बटे 4 लिख सकते हैं ठीक है। तो मैंने इसको इनसे 1 बटे 4 आगे वाला क्वेश्चन देखिए मान लीजिए x b + 1 है 1 बटे a + 1 बटे b ² बटे a कहां होगा। देखिए इसको यदि आप वैल्यू करके करना चाहो तो कर सकते हो a और b की वैल्यू 0 ले सकते हो आप कुछ आपने आधा एक है तो वैल्यू पुट करके कर सकते हो तो वैल्यू पुट करके आप खुद से करना तो देखिए अपन लेट करें तो मेथड भी ये कैसे अभी यहां पे हम कहते हैं इससे मेरे a ² b ² है ठीक है a ² का भाग दिया b ² दिया b ² का भाग a ² दिया यहां पे एक भाग दिया तो ये आ गया b तो देखो वाला कोई पता है कि मतलब को लिखेगा a + b² बटे a² b² a + 1 को मान लेंगे तो ऊपर का स्क्वायर बनो और इसका आंसर क्या आएगा
ए बटे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू ज्यादा था इसको आप लेकर करोगे ना तो आपको हो जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा ए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यदि सतह है 2008 4 x y 8 और 5 दोनों की वजह तो मैं x और y सतह से आने दिए। देखिए आप 8 और 5 की भी मुझे पता नहीं बताया तो इस क्वेश्चन को आप बिना ऐसे करके आ सकते हो। देखिए सबसे पहले 5 का नियम देखते हैं, आपकी वजह का नियम होता है इकाई 0 या 5 होना चाहिए। देखते हैं अपन यहाँ पे y 0 या 5 होंगे, सब 0 5 है। ठीक है, तो x तो y के डिसोर्डर कैसे होगा ठीक है, x को a है वो x 8 का नियम देखो 8 का नियम है 8 का नियम है देखो इकाई नंबर होनी चाहिए और यदि आखिर के 3 संख्या 8 होगा तो पूरी संख्या में 8 हो जाएगा। यदि लास्ट के 3 डिजिट में 8 आ जा रहा है पूरी संख्या 8 से होगी। ठीक है, तो अपन कहते हैं और लास्ट संख्या ये देख सकते हैं कैंसिल हो गया क्यों क्योंकि y से 5 दोगे तो पूरी संख्या समूह जाएगा तो संख्या में 8 बार नहीं जाता। ठीक है, तो लास्ट में देखो 0 से 0 है तो y मान हो जाएगा 0 आ जाएगा तो x होना चाहिए यहां पे जाएगा। देखिए x का जब 5 है तो 8 का बराबर 8 और 40 8 का मिल जाएगा 4 है अगर मैं 8 5 40 और 4 40 में 8 का बराबर है तो क्या x की वैल्यू 4 x की वैल्यू 4 1 क्या आएगी 0 आएगी तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 किसी वृत्त का केंद्र उसकी 50 से लंबी जीवा से ये 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और ये वृत्त का केंद्र इससे कितनी दूरी पर है 21 सेंटीमीटर लंबे लंब के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको बताना वर्त के त्रिज्या। देखिए मैंने अभी आपको एक नियम बताया था कि जब भी वर्त के केंद्र से यदि सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ना ये सामने वाली भुजा को या उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, यदि परपेंडिकुलर खींच रहे हो आप कहां से केंद्र से तो ये 2 बराबर भागों में बट जाती है जीवा। ठीक है, आपको निकालना है त्रिज्या। तो देखिए आपको क्या निकालना है ये क्या हो गया ये आपका 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया और कर्ण कैसे निकालते हैं अपन आर कैसे निकालेंगे यहाँ पे त्रिज्या कर्ण का स्क्वायर कर्ण क्या हो गया आपकी त्रिज्या हो गई तो ये कैसे आ जाएगा 21 का स्क्वायर कितना 441 प्लस 25 का स्क्वायर 625 इसका क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे कितना हो जाएगा ये 6 और 1066 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एजुकेशन था ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया पाई चार्ट एक टेक्स्ट फाइल में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि बल्लेबाज ये चार्ट है एक है ना एक बल्लेबाज ने देखो कैसे कैसे रन बनाए जैसे एक रन बनाए 25% रन तो उसने एक रन बना के लिए है 20% रन उसने 2 रन बना के लिए है 15% रन उसने 3 रन बना के लिए है 30% रन चौके लगा के लिए हैं और 10% रन छक्के लगा के लिए उसने। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यदि बल्लेबाज कुल 440 रन बनाए तो उसने चौके मार का कितने रन बनाए टोटल रन 440 टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 और आपको बताना है चौके कितने परसेंट चौके की संख्या कितने 30 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 4 3 12 12 और 132 रन उसने चौके लगा के लिए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 tan x बटे sec x इक्वल टू 1/2 है तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन को tan को sin cos में बदल लेंगे और sec को भी cos में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ये ऊपर हो जाएगा sin बटे cos और ये क्या हो जाएगा 1/cos तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं sin x बटे cos x और sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। ये कितना दे रखा है 1/2 cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और sin x कितना आ रहा है ये आ रहा है 1/2। अब देखिए अपन sin x की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है 30 डिग्री sin 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है ना मतलब x कितना है 30 डिग्री है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो sin 30 1/2 और cos 30 √3/2 इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अब इसको खोलते हैं तो देखिए 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √3 बटे में कितना है 4 4 प्लस 2 √3 बटे 4 अब यहाँ पर 2 को ले रहे बटे तो 2 को ले रहे और नीचे काट देते 2 कटेगा ऊपर बचेगा 2 प्लस
√3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको सिंपल क्वेश्चन था, कितना आ जाएगा 2 + √3/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो मेरा 30 रुपए पर केजी का चावल देता है, जैसे उसने 30 रुपए पर केजी से खरीदा था, इसके अतिरिक्त बेच रहे इसमें 1 केजी 8 ग्राम चावल दे रहा है, हमने कहा वापस लाभ करिए। देखिए कर रहा है वो 30 रुपए की चीज को 25 में बेच रहा है। ठीक है, और बेचते तो क्या करता है 1000 जितना कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 1000 दे रहा है, मतलब कोई जो लेके मेरा 800 ग्राम लेके देगा जब लिया था, लेकिन बेचना रहा है 1 केजी का 8 दे रहा है। ठीक है, कर लेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, आगे 30 काटे 2 बार तो कितना लेगा, अभी 2 से 4 2 से 2 बार और 3 बार, तो देखिए कितने 2 काटे कितने लाभ हो रहा है, एक कितने पे 2 100 कितना आ जाएगा 50 लाख। एक कुल मात्रा 1100 ले रहे हैं, दूसरे पात्र में कितना विलयन संग्रह बीज बनेगा, देखिए क्या दे रहा है, इसमें पहले 2 बात दे रहे हैं, दोनों में क्या है ए और क्या है तो क्या है 2 विलयन है, लेकिन क्या बोल रहा है ए और बी वाले समान विलयन, ये 2 पात्र है, ये अलग अलग मात्रा है इन दोनों में, लेकिन ए और बी का जो विलयन है वो मत कितना क्या है समान विलयन है, मतलब यहाँ पे ए अनुपात बी जितना है उतना ही ए अनुपात बी इस दूसरे पात्र में रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको समझना है, ए और बी का समान विलयन के 2 भी मात्रा क्या है, भिन्न मात्रा को भिन्न पात्रों में रखा गया है, ए और बी का विलयन है ना वो समान है, मतलब ए और बी का बात जिस बात में ले रहे हैं और पात्र में ए बात रिया वगैरह रहेगा मिलेगा, मतलब जितना ए और बात बी ले रहे होंगे मात्रा क्या लोगे यहाँ पे अनुपात उतना ही लोगे। तो देखिए ना क्या है, पहले हाथ में ए लिया है 252 और बी लिया है 140, तो देखिए ए अनुपात निकालते हैं हो जाएगा, तो ये बात भी निकालेंगे किसको इसको इसके से काटे जिसे किस सुनो उस बाद में 3 चौक बार 3 7 21, मतलब ए बात कितना है, इसको पहले पात्र में 4 बार था, ये हो जाएगा 4 बार 7। ठीक है, केवल दूसरे पात्र में विलयन की मात्रा 1137 है, जबकि अंत में मात्रा कितने दूसरे पात्र में कितना विलयन सामग्री से बनाया है, सामग्री से दूसरे विलयन में कितना लीटर बनाया है, दूसरे मतलब बी का करने के लिए तो कर लेंगे 7 से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए गणना करते हैं 108 बार करेगा 8 7 5 और 7 7 कितना आ जाएगा 706 लीटर सामग्री बी से बना गया है। ठीक है, तो बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथ में आपसे 13 नंबर से क्योंकि डिस्कशन हो गए तो ऐसे ही बन से रहे तो ये क्लास हो गई। ठीक है, एक कुल मात्रा 1100 ले रहे हैं, दूसरे पात्र में कितना विलयन सामग्री बी से बनेगा, देखिए क्या दे रहा है, इसमें पहले 2 बात दे रहे हैं, दोनों में क्या है ए और क्या है तो क्या है 2 विलयन है, लेकिन क्या बोल रहा है ए और बी वाले समान विलयन, ये 2 पात्र है, ये अलग अलग मात्रा है इन दोनों में, लेकिन ए और बी का जो विलयन है वो मत कितना क्या है समान विलयन है, मतलब यहाँ पे ए अनुपात बी जितना है उतना ही ए अनुपात बी इस दूसरे पात्र में रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको समझना है, ए और बी का समान विलयन के 2 भी मात्रा क्या है, भिन्न मात्रा को भिन्न पात्रों में रखा गया है, ए और बी का विलयन है ना वो समान है, मतलब ए और बी का बात जिस बात में ले रहे हैं और पात्र में ए बात रिया वगैरह रहेगा मिलेगा, मतलब जितना ए और बात बी ले रहे होंगे मात्रा क्या लोगे यहाँ पे अनुपात उतना ही लोगे। तो देखिए ना क्या है, पहले हाथ में ए लिया है 252 और बी लिया है 140, तो देखिए ए अनुपात निकालते हैं हो जाएगा, तो ये बात भी निकालेंगे किसको इसको इसके से काटे जिसे किस सुनो उस बाद में 3 चौक बार 3 7 21, मतलब ए बात कितना है, इसको पहले पात्र में 4